गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा को पाने के लिए क्या करना होगा सर? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब जगह नहीं जाना होगा। परमात्मा को पाने के लिए आपको कुंभ नहीं जाना होगा। परमात्मा को पाने के लिए आपको गंगा स्नान नहीं करना होगा। परमात्मा आपके साथ है। आप हंसते हो तो परमात्मा हंसता है, आप रोते हो तो परमात्मा रोता है। एक पल भी परमात्मा आपको अकेले नहीं छोड़ सकता है, और जिस पल परमात्मा आपको अकेले छोड़ेगा उसी पल आपका नाम आपसे गौन हो जाएगा। परमात्मा का साथ आपसे छूटा, आत्मा का साथ आपसे छूटा। 2 मिनट पहले आप कुणाल थे, अब 2 मिनट बाद आप बॉडी हो जाओगे, और वो बॉडी भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता। इससे स्वतः बॉडी अपने आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा आपके साथ है, इसीलिए आप दिख रहे हो। परमात्मा मेरे साथ है, इसीलिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो। ये परमात्मा का आशीर्वाद है। परमात्मा के बिना ये काम संभव नहीं है। तो परमात्मा को जानने और उसे पाने का एक ही रास्ता है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध हार भी जाओगे तो भी तेरी चारों तरफ यश और कीर्ति फैलेगी, और अगर युद्ध जीत भी जाओगे तो भी चारों तरफ तेरी यश और कीर्ति फैलेगी। पर अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। मतलब अगर आप विद्यार्थी हो तो स्टडी करो, अगर आप किसान हो तो खेती करो, अगर आप साहित्यकार हो तो रचना करो, अगर आप पेंटर हो तो कलाकृति बनाओ, अगर आप डांसर हो तो डांस करो, अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हो तो थिएटर करो, अगर आप क्रिकेटर हो तो क्रिकेट खेलो। तुम्हारा कर्म है, और कर्म के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिसने अपने अंतः मन में खोजा, सबों ने परमात्मा को पाया। चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, सबों ने परमात्मा को पाया, क्योंकि सबों ने अपने अंदर गोता लगाया। तो परमात्मा को अगर पाने चाहते हो तो गोता लगाओ, अपने आप को खोजो कि मैं कौन हूँ। जिस दिन तुझे मैं से मुलाकात होगी, जिस दिन तू अपने आप को पहचान जाओगे, उसी दिन परमात्मा मिल जाएगा। अगर तुम अपने आप को पहचान लिए तो परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति हो जाएगा। जिस काम के लिए परमात्मा ने तुझे धरती पे भेजा है, और अगर परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति हो जाएगा तो परमात्मा खुश हो जाएंगे, तब दर्शन मिल जाएगा। पर रास्ता अगर मिल जाए तो मंजिल वहाँ से दिखने लगता है। जब आपको पता चल जाए कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए बनाया है, तब आप तन मन धन अर्पण कर अपने आप को उस काम के लिए समर्पित कर दो। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और 3-4 साल करो, उसके बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छा काम मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है।
यही परमात्मा के प्राप्त होने से पहले ये बात उठने लगती है कि इससे अच्छा कोई काम नहीं, और इसके बाद आपको परमात्मा का दर्शन जरूर होगा। तो परमात्मा प्राप्ति का एक ही मार्ग है, कर्म मार्ग, और कर्म के द्वारा ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जय हिंद।